एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, न्यू चैप्टर ऑफ योर साइकोलॉजी। सो हमने टोटल 7 वीडियोस अपलोड की हमारे चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइकोलॉजी की, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और अच्छे से सपोर्ट दिखाया अपना। तो होपफुली आप लोग अपना सेम सपोर्ट इस चैप्टर को भी दिखाएंगे। सो कंटिन्यू करते हैं। द सेकंड चैप्टर इज इंटेलिजेंस। और जैसे कि आपके टॉपिक हैं, अगर आपके अपने 12th के टॉपिक देखेंगे, बहुत सारे आपके जो डेली लाइफ से रिलेटेड डिलेमाज हैं और ये सब वो आप डील करते हुए पाएंगे इस अपने पूरे 12th के चैप्टर्स के अंदर। सो ये जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़े ही दिनों बाद ये जनरल टॉपिक भी हो जाएगा, स्कूल्स में भी डाल दिया जाएगा। सो आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए और हो सके तो अपने दोस्तों में से शेयर करिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इंटेलिजेंस इन जनरल हम क्या सोचते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होना चाहिए। हर एक चीज़ को हम लोग शुरुआत वहीं से करते हैं कि जनरलाइज फॉर्म में हम क्या सोचते हैं। हम जनरलाइज फॉर्म में क्या सोचते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हम स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं कि अच्छा, जब साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं तो वो इंटेलिजेंस मतलब क्या समझते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि हम लोग बोले कुछ फिजिक्स बोलते हैं तो फिजिक्स से क्या मतलब होता है, केमिस्ट्री से बोलते हैं तो केमिस्ट्री किससे रिलेट करती है। ऑल दीज आप एक क्या है, ये सब वर्ड्स हैं जिनकी एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है। ऐसे ही एक वर्ड है इंटेलिजेंस। हम जनरली यूज़ करते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है कोई, लड़की ने बहुत इंटेलिजेंट आंसर दिया। सो ये क्या होता है इंटेलिजेंट, मतलब हम लोग क्या सोचते हैं बहुत फास्ट है। अगर ऐसे बोलूँ तो जनरली बहुत फास्ट है। अब इसी फास्ट को कैसे बोल सकते हैं कि एक तो वो जो पहली बात तो नॉलेज अच्छी रखती है, सेकेंडली उसको अप्लाई भी कर पाती है या कर पाता है। सिंपल, अगर मैं अभी चैप्टर में ना घुसूं, आपको सिर्फ ऐसे ही जनरलाइज करके बताऊं तो वही इंटेलिजेंट होता है कि क्या है, पहले तो उसको पता है सब्जेक्ट के बारे में और उसको यूज कर पा रहा है। सब्जेक्ट के बारे में पता भी ना हो तो भी वो कुछ ना कुछ तरीके निकाल पा रहा है, अपने स्किल को अप्लाई कर पा रहा है एग्जिस्टिंग नॉलेज को लेके, ठीक है। सो वो इंटेलिजेंट पर्सन होता है हमेशा। सो देखते हैं कि ये बर्थ से होगा, आगे देखेंगे हम लोग ये बर्थ से होता है या हम जैसे लाइफ में आगे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे होते जाता है। अगर ऐसी चीज़ है तो हर बुढ़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लाइफ भर एक्वायर करते जाएंगे तो इंटेलिजेंट होते होंगे, ठीक है। सो देखते हैं चैप्टर में कि इंटेलिजेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, कैसे इससे डील किया जाए और आप इसे कैसे अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर आस्क्ड, इंट्रोडक्शन शुरू करता हूं। इफ यू आर आस्क्ड टू चूज ओनली वन ऑफ द 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शन में से कोई चुनना का बोले आपको कि लॉट ऑफ मनी कोई आपको दे, या तो कोई आपको गुड लुक्स दे, एंड थर्ड इज इंटेलिजेंस दे। सो आप क्या चुनोगे, विच वन विल यू चूज एंड वाई। तो रीजन भी देना जरूरी है। तो सबके अलग अलग चॉइसेस हो सकते हैं कि लॉट ऑफ मनी, क्योंकि ये चैप्टर इंटेलिजेंस के ऊपर है तो ये लोग बोलेंगे कि सब लोग इंटेलिजेंस चुनेंगे। ऐसा नहीं, कुछ कुछ लोग मनी भी चुनेंगे, क्योंकि जिनके पास मनी है वो इंटेलिजेंट पीपल को जॉब पे लगाते हैं, ठीक है। अब आप जैकमा को ले लीजिए। अब जैकमा खुद में बहुत इंटेलिजेंट नहीं, ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मॉडल ये खुद नहीं बहुत जानते। इन्होंने ऐसे लोगों को जॉब पे लगाया जो बहुत ज़्यादा काम अच्छा कर सकते हैं। ये क्या, किसमें ये ज़्यादा एक्सपर्ट है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे हैं, लोगों को कैसे मैनेज किया जाए। तो आप उनके इंटरव्यूज के थ्रू भी देख पाओगे, इनके डिसीजन मेकिंग अच्छी है। अदरवाइज लॉट ऑफ मनी, तो ये इनके पास पैसा ज़्यादा है। तो देखिए जेफ बेजोस हो गए, बहुत इंटेलिजेंट पीपल को इन्होंने काम पे लगाया। अब खुद वो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को उन्होंने अपने अंदर जॉब दिया हुआ है। अब गुड लुक्स है, सो गुड लुक्स वाले, अब ऐसा नहीं है कि गुड लुक्स खराब होता है, क्योंकि गुड लुक्स वालों का सोसाइटी में बोलबाला होता ही है, ठीक है। अब 100 आप एक्टर लो और उसमें से आप देखोगे कि मोर देन 50% से ऊपर हमेशा गुड लुक की वजह से ही चलते हैं। इंडिया के केस में नहीं, बहुत इवन वर्ल्ड वाइड सिनारियो में भी बहुत सारे लोग फेमस होते हैं। आप ब्रैड पिट भी ले लीजिए या किसी को भी ले लीजिए, सब अपने गुड लुक की वजह से ज़्यादा फेमस होते हैं, ठीक है। वही क्रिस्टोफर नोलन को बहुत कम लोग जानते हैं। इंडिया में अगर आपसे पूछूं क्रिस्टोफर नोलन तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हाँ लियोनार्डो डिकैप्रियो,
फिर अपना ब्रैड पिट, ऐसे जो गुड लुकिंग हीरो सब लोग जानते हैं, या हीरोइंस को सब लोग जानते हैं, ठीक है। सो गुड लुक भी मैटर करता है। थर्ड इज इंटेलिजेंस, जो हमारा चैप्टर है। सो देखते हैं क्या चूज करता है हमारा राइटर। प्रोबेबली मेजॉरिटी ऑफ यू विल चूज इंटेलिजेंस, तो बहुत सारे लोग आपके इंटेलिजेंस, तो ये जो पहला ही साइकोलॉजी में प्रपोज कर रहा है, तो हमको एक कॉन्फिडेंट थॉट से इंट्रोड्यूस कर रहा है कि सब लोग इंटेलिजेंस ही चूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। चैप्टर में हमको आगे बढ़ना, इसलिए हम इंटेलिजेंस बोल देंगे, ठीक है। एज इंटेलिजेंस इज एसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन एग्जामिनेशन, participating in various competitions, taking decisions, getting job, money and so on। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक इंसान इंटेलिजेंट है तो वो गुड लुक भी ले सकता है, प्लास्टिक सर्जरी करा लेगा अगर खुद करना चाहता है, ठीक है, और बहुत सारा पैसा कमा सकता है क्योंकि वो इंटेलिजेंट इंसान खुद है। सो जैकमा इंटेलिजेंट है क्योंकि वो इंटेलिजेंट किसमें, डिसीजन मेकिंग और वो सब में। तो अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तो इंटेलिजेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये बात भी सच है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को अप्लाई कर पा रहे हो फटफट से, और कंपेरेटिवली और ह्यूमन से नियरली 7 बिलियन पॉपुलेशन है, तो इनके बीच में आप बहुत फट से डिसीजन ले पाते हो, ठीक है, यही सब है। नाउ लेट अस सी व्हाट साइकोलॉजिस्ट से। ये तो हम जनरलाइज बोल रहे थे ना अभी तक, अब देखते हैं साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, सब क्या रहे हैं। एंड से अबाउट दिस एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये जो एक टर्म अटैच है ह्यूमन से, इसके बारे में साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है। अब हम घुसेंगे चैप्टर में। इंटेलिजेंस इज अ यूनिक एंड द हाईएस्ट एट्रीब्यूट ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज। सबसे ज्यादा बड़ा क्या है, एट्रीब्यूट, स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी एट्रीब्यूट को आप कैसे कंसीडर कर सकते हो, हमारी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है ह्यूमंस की कि इंटेलिजेंट होता है। जैसे कि बंदर केले को, बनाना को बिना छिले हुए ही खा जाता है, लेकिन हम ह्यूमंस इन जनरल इंटेलिजेंट ही होते हैं, जो उसके जो छिलके को पील ऑफ करते हैं, फिर हम बनाना को ईट करते हैं, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस रहता ही है। बात होती है जब हम सोचते हैं कि मैंने जैकमा का नाम लिया, जैकमा का नाम लिया, तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट है हम ह्यूमंस में, और वो भी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो पर्टिकुलर स्किल में वो बहुत ज्यादा तेज डिसीजन और बहुत ज्यादा स्किल अप्लाई कर पाता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अदरवाइज हम ह्यूमन, इसने देखिए ह्यूमन स्पीशीज बोला है पूरा, एक ह्यूमन को नहीं बोला है, समझ गए। तो आप एग्जाम्पल, जो बनाना वाला एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि हम ह्यूमंस हर स्पीशीज में थोड़े इंटेलिजेंट हैं कंपेरेटिवली, बिकॉज ऑफ विच ह्यूमन इज प्रूव टू बी सुप्रीम टुडे। सिंपल सी बात है, ह्यूमंस हैव अचीव्ड न्यू होराइजन ऑफ प्रोग्रेस बाय यूजिंग द गिफ्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंसान इंटेलिजेंट है, इसलिए देखो हम लोग आज सिंपल सा चीज ले लो, हम लोग फायर का इन्वेंशन किए, उसके बाद हमने कुकिंग शुरू की। कुकिंग में हमारा पहले हम हंटर गैदरर थे, हंट करते थे, रॉ मीट खाते थे, रॉ राइस वीस जो भी होता था रॉ खाते थे, जो नेचर देती थी वो खाते थे। आज देखिए प्रोग्रेस बहुत ज्यादा, मैं ऐसे चेंजेस की बात करूं तो मेरा 1-2 घंटा इसी में चला जाएगा। हम इंटेलिजेंट है कि अब छोड़ो अर्थ को, छोड़ो, हम अर्थ के बाहर न्यू प्लैनेट खोजने जा रहे हैं। दूसरी कोई भी अर्थ पे जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज है वो स्पेस में नहीं जा पाई है। हम ह्यूमंस इंटेलिजेंट हैं, इवन हम दूसरे प्लैनेट छोड़ हम यूनिवर्स को नापने का सोच रहे हैं कि कितना बड़ा है, ठीक है। तो वी आर इंटेलिजेंट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड डिसाइड whether the given sentences are facts or just beliefs about the intelligence। फैक्ट मतलब क्या, 100% ट्रुथ, और जस्ट बिलीफ मतलब कि लोगों ऐसे सोचते हैं कि इंटेलिजेंस ऐसा होगा, जैसे कि लोगों को ये नहीं लगता है कि हम ह्यूमंस इंटेलिजेंट हैं, ह्यूमंस पूरी स्पीशीज इंटेलिजेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मंकी इंटेलिजेंट नहीं है, मंकी हमसे कम इंटेलिजेंट है, ये बात बोलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से लायन, चीता भी इंटेलिजेंट है, लेकिन क्या है, हम ह्यूमंस के कंपैरिजन में कम इंटेलिजेंट हैं। समझ गए आप लोग, ये बोलने की कोशिश हो रही है। देखते हैं आगे। इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट इज इनबॉर्न। तो पहला पॉइंट है कि इंटेलिजेंस जो होता है हम पैदा होते हैं तभी हमारे पास रहता है, सो वी आर बॉर्न इंटेलिजेंट।
तो बोलते हैं ना गर्ल्स का डायलॉग, या कि लड़के लोग कोई बोलते हैं आई वॉज बॉर्न रेडी, तो वो इंटेलिजेंस मतलब बॉर्न, जब बॉर्न होते हैं तभी रहता है। स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट कैन गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। आपको लगता है ऐसा होता है? तो ये तो गलत चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे साइंस के एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे करते हैं, चीज़ों को जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन मार्क्स नहीं फेच कर पाते, क्योंकि मार्क्स इज अबाउट राइटिंग। आप क्या लिखते हो, आपको अच्छी राइटिंग लिखनी पड़ती है, पर्टिकुलर टाइम में लिखना पड़ता है। थर्ड, आपको डिजायर्ड नंबर ऑफ ये लाइंस लिखने पड़ते हैं, तब कहीं आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो बिलीफ है। पहला वाला सही था, एटलीस्ट फैक्ट है कि हाँ बॉर्न होते ही इंटेलिजेंट रहता है इंसान, थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंस रहता है। स्टूडेंट्स who do not get good marks in the examination are less intelligent। लेस इंटेलिजेंट कैसे है? चलो एक बार को मान रहे थे कि पढ़ाई में लेस इंटेलिजेंट है, कि वहां पे लगा नहीं पा रहा है, जो टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर उसे फुटबॉल खेलने को बोला जाए और फुटबॉल खेलते का अपोनेंट को डॉज करे, वो डॉज करके मतलब उनको क्या करे, उनको साइड से कट मार के गोल कर दे, सो इंटेलिजेंट हुआ कि नहीं हुआ? सो ऐसे दूसरे सेक्टर में, दूसरे स्किल लेवल पे वो इंटेलिजेंट हो सकता है, फटफट डिसीजन ले सकता है, लाइक गेम भी खेल रहा है, ऑनलाइन गेमिंग कर रहा है। सो उसको एटलीस्ट पता चल गया है कि गेम क्या क्या डिमांड करता है, कहाँ कहाँ इसकी लिमिटेशन है, और कहाँ पे ये, ऐसा आपने देखा रहेगा, पबजी में ही देख लिया होगा कि बच्चे जान चुके हैं कि कहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, कहाँ पे कम रहते हैं, कहाँ पे कौन से कंडीशन में कैसे सर्वाइव करना, तो ये सब सीख गए हम लोग, तो इंटेलिजेंट हो गए हैं। ठीक है ना? तो ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान अगर कम मार्क्स पा रहा है तो वो लेस इंटेलिजेंट है, तो ये बिलीफ है लोगों का, तो मतलब ये फॉल्स बिलीफ है थोड़े थोड़े। बिलीफ मतलब क्या होता है? बिलीफ मतलब गलत हो सकता है, इसलिए पीपल हु आर इंटेलिजेंट आर वेरी स्मार्ट। अब पीपल जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, तो यहाँ पे एक दो वर्ड है, एक है इंटेलिजेंट और स्मार्ट। अब स्मार्टनेस किस चीज की? स्मार्ट खुद में बहुत बड़ी मीनिंग है कि कौन स्मार्ट है कौन नहीं। अब चुप रहने वाले लोग भी स्मार्ट होते हैं, लाइक गांधी साइलेंट रहता है लेकिन फिर भी साइलेंट किलर था, स्मार्ट था, वो बहुत बार चुप होकर बहुत बड़ी बातें कर देता था। तो क्या था स्मार्टनेस? मतलब बहुत अलग चीज पे बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है। ठीक है ना? इंटेलिजेंट पीपल कैन इम्प्रेस एनीवन बाय देयर टॉक। अभी वही बात मैं बोला कि चुप होके का गांधी इंप्रेसिव नहीं था, अरे उसने पूरे इंडिया को आजादी दिला दी, इंडिया छोड़ो पूरा एशिया को दिलाया फ्रीडम, उसके बाद अफ्रीका को भी फ्रीडम दिलाया। दो वो मतलब मर चुके थे, लेकिन उनकी जो थियरीज थी, नेल्सन मंडेला, फिर यूएस के जूनियर मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया, तो देखो उनकी थियरीज चली, तो बिना बात किए भी इम्प्रेसिव हैं गांधी, और आज भी गांधी इम्प्रेसिव हैं, सबको लगता है गांधी अच्छे हैं, तो वो बिना बोले भी आज कहाँ है वो, फिर भी हम लोग जानते हैं ना कि इंटेलिजेंट थे वो। By reading the sentences given in the above box, you must have started thinking about the nature of intelligence। नेचर मतलब क्या? इंटेलिजेंस के बारे में जानना, जैसे कि आपका आयरन होता है, इसका नेचर क्या है? ये सॉलिड है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, तो ये नेचर होते हैं। मतलब क्या? उसके बारे में जानना शुरू करें, तो आप नेचर ऑफ इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस क्या है, कैसे मुद्दों पे ये बात करनी चाहिए जब हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। जब हम किसी को लेस इंटेलिजेंट बोल रहे हैं तो हम लोग पर्टिकुलर स्किल में उसको लेस इंटेलिजेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अब धीरे धीरे जानना शुरू कर चुके हो। वॉट इंटेलिजेंस इज इन रियलिटी इज अनवील्ड इन दिस चैप्टर। तो इंटेलिजेंस रियल में क्या है ये हम इस चैप्टर में जान जाएंगे। और आप जैसे जानते हो कि हम लोग साइकोलॉजी ओपन एंडेड है, सोशल साइंस का पार्ट है, सो ये चैप्टर भी नहीं कर पाएगा इंटेलिजेंस को पूरी तरह से काबू में, और प्लस न्यू सब्जेक्ट है तो इसके अंदर और आपका सिलेबस बहुत कम है, तो इतनी सारी चीज़ें सफिशिएंट नहीं होंगी। तो मैं अभी आपको वो बोलते हैं ना कि बता देते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे विद्वान हो जाओगे, लेकिन हाँ कुछ नहीं जानने से अच्छा है थोड़ा जान जाना। आप पूरा नहीं जान पाते हो ना, ये बुक पूरा आपको बताने की कोशिश करेगी, तो आप थोड़ा थोड़ा जानोगे सिर्फ इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस मीन्स अ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ठीक है, थिंक रैशनली, रैशनली मतलब रीजन, साइंटिफिक रीजन सोचना, हर के बारे में, फैक्ट के बारे में सोचना, और फिर डिसीजन लेना। एंड यूज अवेलेबल, यूज करना अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विथ चैलेंजेस। सो इन जनरल क्या बोला? कैपेसिटी मतलब ये उस इंसान के अंदर की एबिलिटी है, उसके अंदर की एबिलिटी, पावर,
उसकी जो स्ट्रेंथ जो भी है, क्या करता है, पहले वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करता है अपने अराउंड के, सराउंडिंग के, सॉरी, उसके बाद वो थिंक करता है रैशनली, और बाद में थर्ड स्टेज पे यूज करता है अपना नॉलेज, एक सेकेंड, अपना नॉलेज यूज करता है। और ये तीनों के कॉम्बिनेशन पे अगर परफेक्ट बैठ जाए और वो एक्स्ट्रा पेस के साथ आंसर दे रहा है हमेशा, आगे देखेंगे वही सब चीजें, तो वो इंटेलिजेंट इंसान है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैव डिफाइंड इंटेलिजेंस इन डिफरेंट वे डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्सपेक्टिव। तो सबके हिसाब से हर साइकोलॉजिस्ट अपना अपना कुछ ना कुछ ओपिनियन दिया है, और वो अलग अलग भी होंगे। सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस आर एज फॉलोज। पहला, अकॉर्डिंग टू लुइस टर्मैन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक सेकेंड, लुइस टर्मैन, एन एबिलिटी टू थिंक ऑन एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट लेवल मतलब क्या, इमेजिनेशन होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इमेजिनेशन, समझते हैं ये पॉइंट्स को, आपको ये वन वर्ड्स के लिए आ सकता है। थियरीज आपको याद रखने की किसने क्या बोला है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि न्यूटन्स के लॉ हैं कि ये एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये साइंस के टर्म्स हैं। इसी तरह आपको साइकोलॉजिस्ट के टर्म्स याद करने होंगे। सो लुइस टर्मन ये वही आदमी है जिन्होंने आईक्यू दिया है। इंटेलिजेंस क्वोशेंट हम लोग चेक करते हैं ना आजकल ऑनलाइन, तो वो टेस्ट बाद में बनाए गए कि टेस्ट क्या क्या हो ताकि हम इंटेलिजेंस क्वोशेंट जान पाए लोगों का। लेकिन आईक्यू ये जो टर्म कॉइन ही किया था वो लुइस टर्मैन थे, तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो ये क्या है, एबिलिटी है टू थिंक ऑन एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल। और आप ये इमेजिन, कोई भी चीज को आप इमेजिन कर पाते हो तो आप इंटेलिजेंट हो, और वो आपका इंटेलिजेंस आपका क्या होगा, एक क्वालिटी है, ध्यान रखिए। तो अगर समझिए, अगर आपको क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3+2 इक्वल्स टू क्या, ये समझिए फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछ रहे हैं, क्लास में 100 बच्चे हैं, तो एक कोई लड़का या लड़की बहुत स्ट्रांग है, फट से 5 बोल दिया, तो इसका मतलब क्या बोला उसने कि ये इमेजिनेशन, अब वो 3 एप्पल लेके बैठा थोड़ी है, प्लस 2 एप्पल लेके थोड़ी आ रहा है कहीं से कि बच्चा ऐड करके रखे, उनके बुकों में कैसे ऐसे ही ऐड करके बताया जाता है। तो 3+2 = 5, इसने इमेजिनेशन के लेवल पे ही तुरंत समझ लिया कि ये 5 होगा जो भी रहेगा। समझ गए आप लोग, सिंपल एग्जाम्पल। तो वो इंटेलिजेंट इन बच्चा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेविड वेक्सलर, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी, एक सेकेंड, ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील, मतलब यूज करना, इफेक्टिवली विद हिज इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब क्या देख रहे हैं, लिमिट कर रहा है कि नहीं, इन्वायरमेंट मतलब ये बॉक्स में इतने इंक यूज करना है। तो पहला पॉइंट क्या है, वो पर्पसफुली, पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर चीज पे ही एक्ट करता है। मतलब ये हमारे वाले केस में बच्चा मैथ्स के बारे में सोच रहा है। सेकेंडली, रैशनली, थिंक रैशनली मतलब क्या, वो सोचता है कि 3+2, मतलब ये नहीं सोचता कि 3 क्या है +2, ये 3 हमारे इंग्लिश का लेटर है कि जर्मन लेटर है कि कौन सा है, ये प्लस का मतलब क्या होता है, अच्छा ये कैथोलिक साइन है, ये कैथोलिक गॉड का साइन है। फिर +2 ये क्या है, ये 2 मतलब कौन से लेटर में, तो कहीं कहीं जो हम लिख रहे हैं हमारे में 3 हिंदी में ऐसे और 2 ऐसे लिखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बच्चा वही, अगर घर में कोई हिंदी है तो वही उसको लेटर्स आए, उसको समझना चाहिए कि मैथ्स कोई भी लेटर में सेम ही रहने वाला है। 3+2 लिखो, चाहे मैं वर्ड्स में लिख दूं 3+2, तो आंसर चेंज नहीं होगा, सिंपल है। तो रैशनली सोचना है कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है, रिलीजियस क्वेश्चन नहीं है, तो बच्चा फटफट से आंसर देगा 3+2 = 5 एंड डील इफेक्टिवली विद हिज इन्वायरमेंट। तो टीचर ने जो क्वेश्चन बोला था, मैथ्स की टीचर क्लास में थी तो मैथ्स का आंसर दो, जब कल्चरल टीचर आएंगे, जब वो कल्चर के बारे में कुछ बताएंगे तो कल्चर का आइडिया लगाना। दो ये जो बोलते हैं छोटे बच्चों के लिए कल्चर नहीं होता, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूं मैं, तो आप लोग एग्जाम्पल 3+2 से ही समझ सकते हो। तो पर्टिकुलर, हमेशा पर्टिकुलर थॉट रहता है पर्टिकुलर एक फील्ड में, और वो भी रैशनली थिंकिंग करता है और डील करता है जो इन्वायरमेंट रहता है। तो वो कौन बोला, डेविड वेक्सलर ने बताया था। और एग्रीगेट है मतलब मिला जुला के, बहुत सारे पॉइंट्स मिला के एक इंटेलिजेंस वर्ड हम लोग बोलते हैं कि वो इंसान इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंस उसकी क्वालिटी है।
ठीक है, तो एग्रीगेट्स है, तो वहां पे देखिए कि इट इज अ एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी। ग्लोबल कैपेसिटी का मतलब क्या, पूरा दो एंड हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड वाला और सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट वर्ल्डली नॉलेज हो सकता है ज्यादा उस पर्सन को, या कंप्लीट नॉलेज हो सकता है पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे ग्लोबल कैपेसिटी मतलब क्या, बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश की है। ग्लोबल कैपेसिटी मतलब लार्ज बोलने की कोशिश की है, ठीक है। और उसको कहीं भी लेके जाओ, उसको इस इंसान को कहीं भी लेके जाओ, अगर जो मैथ्स में तेज है वो हमेशा सेम आंसर देगा, अगर इंटेलिजेंट है, और अच्छा ही आंसर देगा। अब पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंटेलिजेंस, अब आपका सेकेंड पॉइंट, इसे रब करता हूं, इससे बहुत कंफ्यूजन आ रही है। पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे कि आप जब चश्मा लगाते हो तो जैसा गॉगल पहनते हो, जो कलर का आपको दुनिया वो कलर की दिखती है, तो आपका पर्सपेक्टिव ऐसा रहता है, ठीक है। सो उसी तरह से इंटेलिजेंस को लोग कैसे कैसे देखते हैं, psychologist in the sense, many psychologists believe that intelligence is a single global ability। तो ग्लोबल वर्ड के बारे में मैंने दो आपको बातें बता दिया है कि आपको याद रखना है कि मतलब वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है, और ये हमेशा एक पॉइंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर ऑल अराउंड परफॉर्मेंस रहता है। जैसे कि अगर कोई लड़का या लड़की मैथ्स अच्छा देता है आंसर, तो उसको वर्ल्ड में कहीं भी लिखे जाओ मैथ्स के आंसर अच्छा ही देगा वो, या अच्छा देगी वो, तो ग्लोबल एबिलिटी है। और सेकेंडली वर्ल्ड वाइड मतलब बहुत लोग, सबके पास है ये एबिलिटी, तो दो लेवल पे इसकी मीनिंग रहती है। ऑन द अदर हैंड मेनी, अच्छा, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये इंटेलिजेंस है वो सिंगल ग्लोबल एबिलिटी है, तो कुछ का मानना है कि सिंगल एबिलिटी, बताता हूं कैसे। ऑन अदर हैंड मेनी अदर साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट इंटेलिजेंस encompasses several different abilities। तो दो दो पर्सपेक्टिव आ चुके हैं यहां पे, फर्स्ट सेकंड। जो सेकंड वाला बोलता है कि आपके पास बहुत सारी एबिलिटी होती है, लाइक आप सिंपल एक मैथ सॉल्व करना, थिंक ज्यादा करते हो, जो सोचने वाले ज्यादा रहते हैं, आपकी इमेजिनेशन अच्छी क्वालिटी है, इमेजिनेशन आपकी एबिलिटी है, आप क्रिएटिव हो, आप इनोवेटिव हो, आपको नेट यूज करने आता है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ज्यादा है। तो ये सब चीजें, अगर आप पर्टिकुलर टास्क दिया जाए आपको कंपनी में कि बताइए एक नया प्रोडक्ट बनाना है, सो दैट कि हम स्पेस टूरिज्म कर पाए, तो आपने कुछ आइडिया दे दिया, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, इवन इंटरनेट का नॉलेज है, इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, आप इमेजिन कर पा रहे हो चीजों को और सोच पा रहे हो, तो ये जो सिंगल थ्रेड आया इसके बाद आपके पास ये इंटेलिजेंस हो जाता है आपका। सॉरी, ये इंटेलिजेंस है, क्या लिख दिया। तो ये बोलते हैं कि क्या है, बहुत सारे एबिलिटीज का एक कॉन्ग्लोमरेट है आपका, जमा करके उनको आपका एक सिंगल एबिलिटी बनता है इंटेलिजेंस। वहीं पे बहुत लोग बोलते हैं ये सिंगल एबिलिटी है, इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द एबिलिटी, जो मैंने यहां पे लिखा ये एक सिंगल एबिलिटी है। अब इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं। इंटेलिजेंस खुद में एक एबिलिटी है जो बहुत बड़ी है, ग्लोबल इसलिए वर्ड यूज किया था, बहुत बड़ी है, बिग है, एंड प्रेजेंट एवरीवेयर है। अब इस एबिलिटी को कोई यूज करेगा तो मनी पाएगा या पीस पाएगा। तो इंटेलिजेंट इंसान ज्यादा इमेजिनेशन कर सकता है, ज्यादा थिंक कर सकता है, ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है। समझ गए दो पर्सपेक्टिव। कुछ लोग बोलते हैं कई एबिलिटीज को मिला के एक इंटेलिजेंस हमारी बनती है, तो कुछ लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस खुद में एक एबिलिटी है जो और काम करने को हमको एबल करेगी। ये टर्म याद रखिए आप। इंटेलिजेंस एज अ सिंगल जनरल एबिलिटी, जैसे कि ये सब देखिए जनरल एबिलिटी है, किसी का थिंक करना हर ह्यूमन सोचता है, इमेजिनेशन तो सब लोग सपने में इमेजिनेशन ही कर रहे हैं, कुछ कुछ तो राह चलते भी इमेजिनेशन करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें, साइकोलॉजिस्ट हु बिलीव
अब ये हम देख रहे हैं कि ये जो दो पर्सपेक्टिव है, दो पर्सपेक्टिव हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिस्ट हु बिलीव इन द यूनिटरी मतलब सिंगल notion of intelligence explain that only the function of intelligence take different form but basically it is the same ability। तो वही जैसे मैं बताया था, हमारा ये एग्जांपल बहुत है कि फंक्शन मतलब इंटेलिजेंस जब अप्लाई किया जाएगा, आपका इंटेलिजेंस जब आप अप्लाई करोगे तब आप और सारी चीजें कर पाते हो। तो ये फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस सिंपल वर्ड है लेकिन उसको तोड़ के पढ़िए, फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। सिंपल मीनिंग है इसकी कि जब आपके पास एक एबिलिटी है इंटेलिजेंस की, उसको आप अप्लाई कर रहे हो कहीं पे भी, कोई भी फील्ड में, आपका कहीं भी इंटेलिजेंस है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, अब आप इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मतलब इसमें आप चीज़ों को बहुत फटफट कम टाइम में बना पाने की कोई कोशिश करते हो, आपके पास एबिलिटी है, तो आप नेट पे ऑनलाइन अवेलेबल है चीज़ें कि आप ड्राइंग बना सकते हो, आप 2-3 मिनट में फट से कोई ना कोई ड्राइंग बना दोगे। तो इससे क्या होगा, कुछ इनोवेशन आएगा, ऑनलाइन मार्केटिंग या पैसा या उससे पीस कमा सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो डिफरेंट फॉर्म कैसे लिया उसने, फॉर्म कैसे लिया, आप आर्टिस्ट बन गए। एग्जाम्पल हमारे उसमें जो हमने मोबाइल वाला ड्राइंग का एग्जाम्पल लिया था, अल्फ्रेड बिनेट, लुइस टर्मैन, डेविड वेक्सलर बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एंटिटी। तो ये खुद में एक इंटेलिजेंस जैसे कि और सब हमारे और सब चीजें हैं, वैसे खुद में ये सिंगल एंटिटी ही है। इसके अलावा जैसे कि हमने बोला कि पावर ऑफ थिंकिंग, ये सब चीजें भी होती हैं। आगे देखते हैं, जो बोलते हैं सेट ऑफ मल्टीपल, जो सेकंड थॉट वाले हैं कि मल्टीपल एबिलिटीज का ये एक सेट होता है। तो ये दो एंड वाला, कुछ लोग बोलते हैं ये से बहुत सारी एबिलिटी मिलके एक हमारा इंटेलिजेंस आता है, कुछ लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस बहुत सारी एबिलिटीज से मिलके बहुत सारी एबिलिटीज को प्रोड्यूस करता है। तो दो एंड है। सो बिगिनिंग इज द एंड, एंड इज द बिगिनिंग, वो वर्ड आजकल बहुत यूज हो रहा है, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। साइकोलॉजिस्ट लाइक E.L. थॉर्नडिक, लुइस थर्स्टोन, चार्ल्स स्पीयरमैन, यस, ये सब came up with the notion that multiple abilities are involved in intelligence। तो आपको ये वाला सेकंड ये पॉइंट बता रहा हूँ, ये वाले डायग्राम से प्रूफ होगा, ठीक है। दिस पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल है जो हमको करना है। तो ये मैं प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, क्योंकि इसको एक साथ वन गो में करना है। तो ऑलरेडी हमारी वीडियोस 30 मिनट की हो चुकी हैं, तो इसे क्रिस्पी रखने के लिए मुझे 30 मिनट का ही मैं एक टारगेट लेके चलता हूँ। सो थॉर्न जो हमने जिनके जिनके नाम लिए थे, ये सब सिर्फ सेकंड वालों के हैं जो बोलते हैं कि मल्टीपल एबिलिटीज है। देखिए मल्टीपल एबिलिटी, आपको नंबर्स दिख रहे हैं, देखिए इतने सारे ये लोग फैक्टर्स बताते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स बताएंगे ये लोग, ठीक है। तो हमको 4 के बारे में इसमें पढ़ना है। अब आप इसी के साथ साथ एग्जाम के लिए भी अपने पॉइंटर्स प्रिपेयर करते जाइए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। जब पर्सपेक्टिव पूछेगा तो आपको ये जो हमने दो बोला ना, दो पर्सपेक्टिव है, तो ये पर्सपेक्टिव में आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट के नाम लिखने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद उनके थियरीज क्या है। आपको ऑलरेडी इसके ऊपर मालूम है, लोग साइकोलॉजिस्ट एक तो वर्ल्ड में बहुत कम है, साइकोलॉजिस्ट वर्ल्ड में बहुत कम है। अब जो अपना करियर भी एज ए साइकोलॉजिस्ट चुनता है और वो रिसर्च कर रहा है, मतलब क्या, वो बहुत रेयर इंसान है, और उनकी थियरीज इनके उन्होंने अपने कितने सारे बुक पब्लिश की होंगे जिंदगी भर में। सो हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत मिनिमल है। सो आपको सोचना भी नहीं कि आप ये पॉइंट्स छोड़ सकते हो। हर एक जो लाइन लिखी गई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कि फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, ये वर्ड अच्छा है और इसका मतलब अच्छा बोलते ना स्टेटमेंट यूज किया है किसी चीज को समझाने के लिए। तो आपको ये स्पेसिफिक वाले जो लैंग्वेज है ना, वो सीखना पड़ेगा। जैसे आप फिलॉसफी लिखते हो तो आप ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ें लिखते हो, लेकिन आप जब मैथ सॉल्व करने पड़ते हो तो हर बार अलग नहीं बोलते हो कि 3+2, अगर वो बच्चे का एग्जांपल हो तो बोलते हैं कंसीडर अ 3 एप्पल, कंसीडर अ 2 एप्पल, व्हेन यू विल राइट लाइक दिस, और यहाँ पे दो, मेक देम राइट टुगेदर देन इट विल बिकम 5, सो आंसर बिकम्स 5। ये ज़्यादा चीज़ हो गई, तो बहुत बेतुका नॉलेज हो गया। आप इतने लेवल पे आ चुके हो, तो ये चीज़ नहीं करनी होती है। जब आप 12th में आ चुके हो, आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्ट को डील करना है, पॉइंटर्स बनाते जाइए सो दैट कि आपको एग्जाम में यूजफुल रहे।
ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप ये वीडियो को शेयर करना, इसे अपने दोस्तों में पहुंचाना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर दबाना अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।